क्या आप जानते हैं कि मां सरस्वती, जिन्हें हम ज्ञान, वाणी और संगीत की देवी मानते हैं, उनके भी कुछ ऐसे रहस्यमयी रूप हैं जिनका आम पूजा पाठ में कभी जिक्र तक नहीं होता। जहां एक ओर मां को श्वेत वस्त्रों में शांत और सौम्य स्वरूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर तंत्र परंपरा में उनके कुछ ऐसे वर्जित, तीव्र और गुप्त रूप भी बताए गए हैं जिनकी साधना केवल विशेष साधकों के लिए ही सुरक्षित मानी गई है। यह वीडियो हमारी वर्जित देवी देवता सीरीज का 5वां भाग है, जहां हम जानेंगे मां सरस्वती के 8 रहस्यमयी और निषिद्ध रूप जिनकी उपासना आम भक्तों के लिए वर्जित मानी जाती है। अगर आपने भगवान शिव, मां काली, भगवान विष्णु और भगवान गणेश के रहस्यमयी तांत्रिक रूपों वाले पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि हर रूप के पीछे छुपा है एक रहस्य, एक कथा और एक चेतावनी। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी शास्त्रों, तांत्रिक ग्रंथों और लोक परंपराओं पर आधारित है। वीडियो में प्रयुक्त AI जनरेटेड विजुअल्स केवल प्रतीकात्मक है। कृपया किसी भी साधना या प्रयोग को बिना योग्य गुरु और मार्गदर्शन के न करें। हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। 1. कामरूपा सरस्वती, आकर्षण और वशीकरण की तांत्रिक देवी। कामरूपा सरस्वती मां सरस्वती का वह रूप है जो आकर्षण, वशीकरण और रूप शक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस स्वरूप में वे अत्यंत मोहक, तेजस्वी और सौंदर्य की जीवंत मूर्ति होती है, लेकिन उनका सौंदर्य साधना का विषय है, भटकाव का नहीं। कामरूपा सरस्वती की साधना तांत्रिक मार्ग में उन सिद्धियों के लिए की जाती है जो किसी के मन, वाणी या चित्त को प्रभावित कर सके, लेकिन यह साधना केवल संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधकों के लिए सुरक्षित मानी गई है, क्योंकि यह मार्ग जितना आकर्षक दिखता है उससे कई गुना अधिक गंभीर, गूढ़ और संवेदनशील होता है। इस रूप में मां की ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती है, जो साधक की इच्छाओं को जागृत ही नहीं करती, बल्कि उन्हें साधना के मार्ग में रूपांतरित करने की शक्ति भी देती है। थोड़ी सी चूक इस साधना को आध्यात्मिक प्रगति की बजाय भटकाव और पतन का कारण बना सकती है। इसीलिए कामरूपा सरस्वती की उपासना को वर्जित, गोपनीय और दीक्षा के बिना निषिद्ध माना गया है। 2. उग्र सरस्वती, मौन, विनाश और मंत्र युद्ध की देवी। उग्र सरस्वती मां सरस्वती का वह तांत्रिक रूप है जो मंत्र युद्ध, मौन से संहार, वाणी बाधा और मानसिक नियंत्रण जैसी सिद्धियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस स्वरूप में वे शांत नहीं, बल्कि तेजस्वी, तीव्र और उग्र वाणी की अधिष्ठात्री होती है। तंत्र ग्रंथों में उग्र सरस्वती की पूजा शत्रु की वाणी को अवरुद्ध करने, मौन मंत्रों से रक्षण और शब्द शक्ति द्वारा संहार के लिए की जाती है। यह साधना अत्यंत गुप्त, नियमबद्ध और आंतरिक नियंत्रण की मांग करती है। इनकी उपासना में उच्च स्तर की मौन साधना, जप, अनुशासन और मानसिक एकाग्रता आवश्यक होती है। इसलिए इसे आम भक्तों और गृहस्थों के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि इनकी ऊर्जा का प्रयोग केवल अनुभवी तांत्रिक ही संतुलित रूप से कर सकते हैं। 3. वर्णमाला देवी, अक्षर देवी। शब्दों में छुपी तांत्रिक शक्ति। मां सरस्वती को जहां वाणी की देवी माना जाता है, वहीं तंत्र परंपरा में वे हर अक्षर, हर ध्वनि और हर मंत्र में व्याप्त शक्ति के रूप में भी पूजी जाती है। इन्हीं को कहा जाता है वर्णमाला देवी या अक्षर देवी। संस्कृत के हर अक्षर को एक एक बीज मंत्र की तरह माना गया है, जिसमें विशिष्ट ऊर्जा और तांत्रिक प्रभाव छुपा होता है। वर्णमाला देवी की साधना में इन्हीं अक्षरों को ध्यान, जप और यंत्र रूप में जागृत किया जाता है, ताकि साधक वाणी सिद्धि, जिह्वा नियंत्रण और मंत्र शक्ति को सिद्ध कर सके। यह साधना तंत्र शास्त्र, स्वर विज्ञान और अक्षर ध्यान से जुड़ी होती है और केवल प्रशिक्षित साधकों द्वारा ही की जाती है। इसीलिए इस देवी की उपासना को सामान्य पूजा पाठ से परे एक गूढ़ तांत्रिक अभ्यास माना गया है। 4. नील सरस्वती, तांत्रिक ज्ञान और श्मशान साधना की देवी। मां सरस्वती का यह स्वरूप आम सरस्वती पूजा से बिल्कुल भिन्न है। नील सरस्वती, जिन्हें कुछ तांत्रिक ग्रंथों में तारा या उच्चिष्ट चांडालिनी से जोड़ा जाता है, ज्ञान की उस शक्ति की प्रतीक है जो वाणी के पार, मौन की गहराई में स्थित है। इस रूप में मां का शरीर नील वर्ण का होता है। वे उग्र मुद्रा में, हाथों में खड्ग और खप्पर लिए शवों के बीच विराजमान मानी जाती है। इनकी पूजा केवल श्रेष्ठ तांत्रिक साधकों द्वारा श्मशान भूमि या एकांत स्थलों में की जाती है। यह साधना दर्शाती है कि सच्चा ज्ञान केवल शुद्धता और सौम्यता में नहीं, बल्कि अंधकार, अपवित्रता और मृत्यु जैसे प्रतीकों के पार जाकर प्राप्त होता है। नील सरस्वती की साधना उच्चतम वाणी सिद्धियों, मौन शक्तियों और सूक्ष्म रहस्यों को जागृत करने के लिए की जाती है, लेकिन थोड़ी सी भी त्रुटि साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से विचलित कर सकती है। इसलिए इसे गोपनीय, उग्र और वर्जित साधना माना गया है। 5. मातंगी, 10 महाविद्याओं में से एक, अपवित्रता में छिपी देवी। मातंगी को मां सरस्वती का तांत्रिक और विद्रोही रूप माना जाता है, जो हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल शुद्ध, पवित्र और ऊंचे कुल में नहीं होता, बल्कि वह अवशिष्ट, चांडाल और तामसिक क्षेत्रों में भी खिल सकता है। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं और विशेष रूप से उच्चिष्ट चांडालिनी के नाम से भी जानी जाती है, जिसका अर्थ है वह देवी जिसे बचे हुए भोजन
अपवित्रता और अशुद्धता में भी पूजा जाता है। इनकी साधना वशीकरण, वाक सिद्धि और दूसरों को प्रभावित करने जैसी तांत्रिक सिद्धियों के लिए की जाती है। वे मयूर वाहन पर बैठती हैं, वीणा, पाश और तलवार जैसे आयुध धारण करती हैं और पूर्ण रूप से तंत्र पद्धति में पूजनीय है। मातंगी यह दर्शाती है कि ज्ञान वर्ग, जाति या व्यवस्था से परे होता है और कभी कभी सबसे उपेक्षित स्थानों से भी सबसे शक्तिशाली बुद्धि जन्म लेती है। इन्हें लोक पूजा में वर्जित माना गया है और इनकी उपासना केवल तांत्रिक दीक्षा प्राप्त साधकों को ही की जाती है। 6. रात्रि सरस्वती, अंधकार में पूजित ज्ञान की देवी। रात्रि सरस्वती मां सरस्वती का वह दुर्लभ रूप है जो अंधकार, मौन और रहस्य के भीतर छिपे गूढ़ ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जहां दिन की सरस्वती उजाले की चेतना है, वहीं रात्रि सरस्वती रहस्यमयी, आंतरिक और सूक्ष्म बोध की देवी मानी जाती है। इनकी पूजा केवल रात्रि में विशेष मुहूर्तों पर की जाती है और वह भी केवल उन्हीं साधकों द्वारा जो निशा साधना में दीक्षित और प्रशिक्षित हो। इस स्वरूप की साधना मौन, ध्यान और तांत्रिक उच्चारण के माध्यम से की जाती है, जिसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम साधना को बाधित कर सकता है। रात्रि सरस्वती यह दर्शाती है कि ज्ञान केवल उजाले में नहीं बल्कि अंधकार की गहराइयों में भी विद्यमान होता है और उसे पाने के लिए साहस, एकाग्रता और मौन आवश्यक है। 7. गुह्य सरस्वती, रहस्यमयी, उग्र और अत्यंत शक्तिशाली रूप। गुह्य सरस्वती वह स्वरूप है जिनका उल्लेख केवल तांत्रिक ग्रंथों और रहस्यमयी परंपराओं में मिलता है। इनकी कोई सार्वजनिक मूर्ति, भजन या लोक कथा नहीं, क्योंकि ये देवी स्वयं में एक रहस्य है। गुह्य सरस्वती की उपासना अत्यंत गूढ़, उग्र और संवेदनशील मानी जाती है। इस साधना में विशेष मंत्र, मौन अनुष्ठान और ध्यान चक्र का उपयोग होता है, जो केवल उच्च दीक्षा प्राप्त साधकों को ही सिखाया जाता है। इनकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि थोड़ी सी भी त्रुटि साधक को विपरीत परिणाम या मानसिक विचलन की ओर ले जा सकती है। इसलिए इन्हें लोक पूजा से वर्जित और पूरी तरह गोपनीय माना गया है। गुह्य सरस्वती यह दिखाती है कि शब्द की शक्ति जितनी शांत लगती है, अंदर से उतनी ही विस्फोटक भी हो सकती है। 8वां ब्रह्माणी, सृजन और शक्ति का गूढ़ तांत्रिक रूप। ब्रह्माणी सप्तमातृका में से एक देवी है जिनका संबंध ब्रह्मा और सरस्वती दोनों से जोड़ा जाता है। हालांकि लोक कथाओं में यह स्वरूप अक्सर गौण रहता है, लेकिन तंत्र साधना में ब्रह्माणी को सृजन की रहस्यमयी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। इस रूप में वे 4 मुखों वाली हंस वाहन पर विराजमान और वेदों से निकली तांत्रिक शक्ति की अधिष्ठात्री मानी जाती है। ब्रह्माणी की पूजा विशेष रूप से मातृका तंत्र, रात्रि अनुष्ठानों और रक्षक साधनाओं में की जाती है, जहां वे तांत्रिकों को सूक्ष्म जगत से आने वाले भय, भ्रम और बाधाओं से बचाने वाली शक्ति बन जाती है। इनकी साधना आम भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि यह साधना मानसिक संतुलन, दीक्षा और अभ्यास की मांग करती है। इसलिए ब्रह्माणी को लोक पूजा में नहीं बल्कि केवल गुप्त तांत्रिक परंपराओं में पूजनीय माना गया है। अब आप बताइए, इन 8 में से कौन सा रूप आपको सबसे रहस्यमयी या चौंकाने वाला लगा? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और डीसी ग्रोथ हब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं भारतीय अध्यात्म, तंत्र और रहस्य की नई कहानियां। जय मां सरस्वती। मिलते हैं अगले वीडियो में यहीं डीसी ग्रोथ हब पर।